वो सफेद पोश गुंडा कानून के साथ खेल रहा था आंख मिचौली का खेल। उसके पीछे पड़ी थी पुलिस वालों की फौज, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर था। हम बात कर रहे हैं यूपी के गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी की। वही श्रीकांत त्यागी जिसकी गिरफ्तारी यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई थी। सनसनी में आज देखिए गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी की फरारी से गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी। अंडरग्राउंड गुंडे के पीछे पुलिस का लश्कर। उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 8 टीम बनाई गई। इन टीम्स को बढ़ाकर 12 टीम्स किया गया। श्रीकांत त्यागी लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है उसको पकड़ने की, लेकिन वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह पुलिस को गच्चा दे रहा है। 50 घंटे तक नॉन स्टॉप सर्च ऑपरेशन। एक फोन कॉल से खत्म हुई आंख मिचौली। अरे सर, बड़े भैया से तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया को समझी। ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, तमाम सीसीटीवी कैमरास, अन्य एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसका पीछे करते रहे। फरारी से गिरफ्तारी तक बेशर्म नेता की पूरी कहानी। इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गालीबाज गुंडे का गेम ओवर। यह कहानी श्रीकांत त्यागी नाम के उस सफेद पोश गुंडे की है जो एक महिला के साथ बदसलूकी करते हुए कैमरे में कैद हुआ था। महिला के साथ बदसलूकी का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और जब वो वीडियो यूपी पुलिस तक पहुंचा तो उस गालीबाज गुंडे की शामत आ गई। वो पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद वो गुंडा पहुंच गया है सलाखों के पीछे। ओ भाई भाई जा रहा है भाई, ये आगे जा रहे हैं भैया, पीछे 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 पीछे। कोई आगे मत जाओ, आगे मत जाना, आगे मत जाना, आगे मत जाओ यार, आगे मत जाओ। ये है नोएडा का गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी। वो ही श्रीकांत त्यागी जो एक महिला के साथ बदसलूकी करते हुए कैमरे में कैद हुआ था। वो कह रही है से तेरे पति को जानता हूँ, समझी। अगर लगाने पेड़ पे इलाज कर देना इसके ऊपर, अगर बाइक तो चल वो ही श्रीकांत त्यागी जो बेशर्मी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस से भागता फिर रहा था। यूपी का यह छुटभैया नेता पिछले 4 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। कई घंटों तक चले नॉन स्टॉप सर्च ऑपरेशन के बाद वो चढ़ गया है पुलिस के हत्थे। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था। पुलिस ने खुलासा किया है कि एक महिला के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करने का आरोपी श्रीकांत त्यागी लगातार ठिकाने बदल रहा था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए वो यूपी के अलग अलग शहरों में छुपता फिर रहा था। पुलिस के मुताबिक कभी नोएडा तो वो कभी हरिद्वार गया, कभी ऋषिकेश तो कभी मेरठ। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचा और वो रात मेरठ में गुजारी और नेक्स्ट डे फिर वहाँ से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहाँ से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की तरफ गए। हमारी टीम्स लगातार इनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद ये फिर वहाँ से संडे को वापस यूपी में एंटर किए और संडे इवनिंग के बाद इनके द्वारा फिर अपने सारे डिवाइसेस जो हैं चेंज किए गए और उसके बाद से लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं, कभी बागपत की तरफ इसका मूवमेंट रहा। गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके फरारी रूट का भी पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नोएडा से सीधे हरिद्वार गया था, वहां से ऋषिकेश पहुंचा, ऋषिकेश से वापस यूपी लौट आया। यूपी में वो मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में घूमता रहा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि फरारी के दौरान छुटभैया नेता श्रीकांत त्यागी किसी शातिर अपराधी की तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। उसने बार बार अपने फोन नंबर और मोबाइल फोन के डिवाइस तक बदल डाले ताकि उसकी लोकेशन के बारे में किसी को भी पता न चल पाए। इस बीच इसके द्वारा न केवल अपने आप को छुपाया गया बल्कि जगह स्थान बार बार बदला। व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले, जिससे ये लगभग 3.5 पौने 4 दिन तक अपने आप को छुपाए रहा। पुलिस के मुताबिक गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी न सिर्फ कानून से भाग रहा था बल्कि वो हाईटेक हथकंडे अपनाकर गिरफ्तारी से बचने की जुगत फैला रहा था। लेकिन उसके हर जुगाड़ पर भारी पड़ी पुलिस की मुस्तैदी। पुलिस ने पहले उसकी लोकेशन को ट्रैक किया और फिर एक ऐसा जाल बिछाया जिससे वो बच नहीं पाया। नई आइडेंटिटी को, हर नई व्हीकल को, हर नए डिवाइसेस को लगातार एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तहत हम लोग ट्रैक करते हुए इस तक पहुंचे। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस ने कई टीमें बना रखी थी। पुलिस वालों का लाव लश्कर हरिद्वार और ऋषिकेश तक खाक छान चुका था, लेकिन वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता था। जिस वक्त पुलिस के हाथ उसके गिरफ्तार तक पहुंचे तब उसने मेरठ में बना रखा था अपना सीक्रेट अड्डा। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया तब वो मेरठ में अपने एक रिश्तेदार के घर छुपा बैठा था। जांच के दौरान पता चला है कि वो मेरठ में कुछ घंटे रहने के बाद एक बार फिर से अपना ठिकाना बदलने वाला था, लेकिन इस बार उससे एक गलती हो गई। वो गलती थी अपनी पत्नी को फोन करने की। सूत्रों के मुताबिक अंडरग्राउंड होने के बाद से ही श्रीकांत त्यागी अपनी पत्नी और वकील के लगातार संपर्क में था। बताया जाता है कि सोमवार की रात उसने अपनी पत्नी को फोन किया था। वहीं से पुलिस को बड़ा सुराग मिला।
पुलिस ने पहले श्रीकांत त्यागी की पत्नी से पूछताछ की और कुछ ही घंटे बाद यह शातिर शख्स भी पुलिस के शिकंजे में फंस गया। इस गंभीर प्रकरण को देखते हुए कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे और जहां अपराध होता है और व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है वहां किसी तरह की रसूख या कोई अन्य चीज़ें बीच में नहीं आती। गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी समझता था कि वो कानून को ढाल बनाकर गिरफ्तारी से बच जाएगा। वो समझता था कि उसका सियासी रसूख ही उसे सलाखों के पीछे पहुंचने से बचा सकता है। शायद इसलिए वो किसी तरह लखनऊ तक पहुंचने की फिराक में था ताकि वहां बैठे उसके सियासी आका उसे अपनी पनाह में ले लें। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस छुटभैये नेता के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। नोएडा पुलिस के मुताबिक श्रीकांत त्यागी पर जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई वो फ्लाइट पकड़कर लखनऊ जाना चाहता था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मददगार लखनऊ में बैठा हुआ था। लेकिन वो लखनऊ भाग ना सका क्योंकि लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी के पास कई गाड़ियां हैं। उसके काफिले में शामिल वो तमाम गाड़ियां एक से बढ़कर एक हैं। उनमें से कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां इस वक्त पुलिस के कब्जे में हैं। श्रीकांत त्यागी की एक गाड़ी के साथ जुड़ी है उसके फरारी कांड की सनसनीखेज कहानी। अरे सर, बड़े भैया से तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया को समझी। एक महिला के साथ बदसलूकी का ये शर्मनाक वीडियो वायरल होते ही नोएडा का गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी अंडरग्राउंड हो गया था। नोएडा पुलिस ने जब उसके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया तो सबसे पहले उसकी गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया था। इन लग्जरी गाड़ियों को देखकर आप बेशर्म नेता की शान शौकत का अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियों को जब्त किया था। और अब देखिए गालीबाज गुंडे की चौथी गाड़ी जो उसके घर से कई किलोमीटर दूर बरामद हुई है। पुलिस की माने तो नोएडा से भागने के लिए श्रीकांत त्यागी ने इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बरामद किया जिसके ऊपर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इस कार के ऊपर विधानसभा का स्टिकर भी लगा हुआ है। पुलिस के मुताबिक श्रीकांत त्यागी ये कार फरारी के समय इस्तेमाल कर रहा था और पुलिस को ये कार याकूब पुर से बरामद हुई है, एक्सप्रेसवे के पास से। इस कार के अंदर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वॉकी टॉकी भी रखे हुए हैं। श्रीकांत त्यागी एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह लगातार पुलिस को गच्चा दे रहा है। पुलिस अब तक 4 गाड़ियां श्रीकांत त्यागी की बरामद कर चुकी है। ये गाड़ी हाल ही में बरामद हुई है। इसके अलावा बाकी जो उसकी गाड़ियां हैं वो ये 2 गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां भी श्रीकांत त्यागी की हैं, ये दोनों गाड़ियां। ये वाली गाड़ी भी श्रीकांत त्यागी की पुलिस ने बरामद की है। इसके अलावा ये जो कार आप देख रहे हैं ये भी श्रीकांत त्यागी की है और ये भी कार श्रीकांत त्यागी की है, जिसके शीशे आप देख सकते हैं बिल्कुल जेड ब्लैक किए हुए हैं। पीछे की तरफ देख सकते हैं शीशे भी जेड ब्लैक हैं। इसके अलावा पुलिस ने 2 कार और बरामद की हैं, जिन 6 लोगों को इस मामले में पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया है, जो सोसाइटी के अंदर हंगामा करने के लिए पहुंचे थे। ये कार जो आप देख रहे हैं, इस कार के ऊपर भी एक स्टिकर लगा हुआ है जिस पे जिला मंत्री युवा मोर्चा गाजियाबाद लिखा हुआ है। ये भी बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ है। इसके अलावा एक और स्कॉर्पियो है, ये वाली जो आप स्कॉर्पियो देख रहे हैं UP 16 BZ0020, ये भी पुलिस ने बरामद की है। इस गाड़ी पर विधानसभा का स्टिकर लगा है। हैरत की बात है कि श्रीकांत त्यागी विधायक नहीं है, इसके बावजूद वो बेखौफ होकर विधायक के स्टिकर वाली गाड़ी में घूमता था। जाहिर है कि ये सब किसी बड़े सियासी आका की सरपरस्ती के बगैर तो मुमकिन नहीं है। पुलिस का दावा है कि श्रीकांत त्यागी को यह स्टिकर यूपी के एक बड़े नेता की मेहरबानी से मिला था। इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है जो माननीय विधायकगण को मिलता है
उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। श्रीकांत त्यागी के पॉलिटिकल कनेक्शन तलाशना, क्योंकि इसकी एक गाड़ी पर विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ था। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जांच में सामने आया कि इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से है और इसकी तस्दीक खुद नोएडा पुलिस कमिश्नर ने की। सवाल यह है कि श्रीकांत त्यागी ने महंगी गाड़ियां और ऐशो आराम के सामान कैसे जुटाए? क्या वो नेतागिरी और अपने सियासी रसूख का फायदा उठाकर माल कमाता था या फिर उसका कोई और भी धंधा है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस पिछले 4 दिनों से उसकी कुंडली खंगाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसके कई ठिकानों पर चल रहा था जिला प्रशासन का बुलडोजर। गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी के ठिकानों पर बुलडोजर से तोड़फोड़ का यह वीडियो सोमवार का है। वीडियो उस वक्त का है जब नोएडा अथॉरिटी की एक टीम ने ओमेक्स सोसाइटी पहुंचकर श्रीकांत के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर डाला। सोसाइटी में जहां जहां श्रीकांत त्यागी ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा था, वहां वहां जिला प्रशासन का बुलडोजर चला और कुछ देर के अंदर चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। एक तरफ श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा था और दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी के कारोबार की छानबीन भी शुरू हो गई। नोएडा अथॉरिटी की एक टीम ने सोमवार की शाम नोएडा के भंगेल इलाके में पहुंचकर एक मार्केट में दबिश दी। आरोप है कि यह मार्केट श्रीकांत त्यागी ने अवैध ढंग से बनवाया था और यहां से वो किराए के रूप में हर महीने मोटी रकम वसूल कर रहा था। जाहिर है ओमेक्स सोसाइटी के फ्लैट के बाद ये मार्केट भी जिला प्रशासन के निशाने पर आ गया। तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इसके यहीं पर। कुछ अगर पाएगी तो चले यहाँ से। आपको ले। जिस वक्त जिला प्रशासन की कार्रवाई चल रही थी, ठीक उसी वक्त नोएडा पुलिस की कई टीमें यूपी से लेकर उत्तराखंड तक गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को तलाश कर रही थी। नोएडा से लेकर मेरठ तक और ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक अलग अलग ठिकानों पर पुलिस ने कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया था। हम आपको बता दें कि इस छुटभैया नेता पर नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनाम का ऐलान किया था। पुलिस और प्रशासन के एक्शन से घबराए श्रीकांत त्यागी ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी थी, जिस पर 10 अगस्त को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही नोएडा पुलिस ने उसे मेरठ से धर दबोचा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक हम लोग काफ़ी आगे पीछे उस मेन एक्यूज के रहे। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद ही सही श्रीकांत त्यागी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और इसकी गिरफ्तारी को नोएडा पुलिस अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया।
त्यागी की मदद करने वाले 3 उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। 4 दिन की फरारी के दौरान इस गालीबाज और कथित नेता की मदद करने वालों की पुलिस के पास पूरी फहरिस्त मौजूद है। अब उन पर भी नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी की काली करतूतों का खुलासा होने के बाद वो तमाम लोग पुलिस के निशाने पर हैं जो कभी न कभी उसके सरपरस्त रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मामले में 6 पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है। इस बीच कई बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हर तस्वीर उसके सियासी रसूख और रुतबे की कहानी सुना रही है। ये तमाम तस्वीरें यूपी के बड़े बड़े नेताओं की हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो एक बात आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हर तस्वीर में अलग अलग नेताओं के चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चेहरा हर तस्वीर में मौजूद है और वो चेहरा है गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी का। ये छुटभैया नेता इसी तरह बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी तस्वीर खिंचवा लेता था और फिर उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता था। आरोपी श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। श्रीकांत त्यागी की तरफ से जमानत की अर्जी भी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इस बीच आरोपी श्रीकांत त्यागी के परिवार को लगता है कि इस पूरे विवाद के पीछे कोई गहरी साजिश है। एक महिला के साथ अपने भाई की बदसलूकी का वीडियो देखने के बाद भी श्रीकांत त्यागी की बहन ये सफाई दे रही है कि वीडियो को सोची समझी साजिश के तहत तैयार किया गया है। ये वीडियो एक बिल्कुल ही एक प्लान्ड वीडियो, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वीडियो एक प्लान्ड पूरा प्रोसेस था, क्योंकि इतने सारे एंगल से वीडियो बनाया गया है और वीडियो बनाया भी तभी गया है जब भैया चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और किसी भी वीडियो में वो विमेन का फेस नहीं दिखाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी भी एंगल से वो विमेन का फेस नहीं दिखा रहे हैं। और उस जो भीड़ थी, जिसमें जो वीडियोस बनाने वाली भीड़ थी, उसमें एक हाथ उनके हस्बैंड का भी था। और एक ह्यूमन नेचर के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे घर की, ये तो चलो महिला या वाइफ हस्बैंड वाला है, अगर मेरे घर के मेरे भाई बहन को भी कोई कुछ बोलेगा तो मैं आगे जाके, या आप भी, या कोई भी एक नॉर्मल इंसान, वो सामने जाके बोलेगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप इनसे इस तरीके से बात कैसे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके हस्बैंड सिर्फ वीडियो बनाने में बिजी थे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि श्रीकांत त्यागी के परिवार वाले उसे बेगुनाह साबित करने पर तुले हैं। वो लोग बदसलूकी के वीडियो को किसी साजिश का नतीजा बता रहे हैं, जबकि हकीकत सबके सामने है। मैं आपको बता दूं कि यह पहला मौका नहीं है जब श्रीकांत त्यागी का नाम किसी विवाद से जुड़ा है। इससे पहले वो अपनी रंगीन मिजाजी को लेकर सुर्खियों में रहा है। आप भी देखिए उस छुटभैये नेता के बेशर्म कांड की एक और सनसनीखेज कहानी। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फरवरी 2020 में श्रीकांत त्यागी की बीवी ने उसको एक दूसरी महिला के साथ किराए के फ्लैट में अय्याशी करते हुए पकड़ा था। यह वाकया लखनऊ की एक सोसाइटी का है। बताया जाता है कि श्रीकांत त्यागी की बीवी को उसके अवैध संबंधों की जानकारी मिली थी और फिर वो पीछा करते हुए उस फ्लैट में पहुंच गई जहां वो किसी और महिला के साथ था। इस घटना के बाद गोमती नगर थाने में एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद दोनों महिलाओं के बीच मारपीट भी हो गई थी। श्रीकांत त्यागी की महिला मित्र ने तब कथित तौर पर बड़े लोगों के कनेक्शन का हवाला देते हुए पुलिस कर्मियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस ने त्यागी की पत्नी के कहने पर उस महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 323, 504, 506 और 427 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। छुटभैया नेता श्रीकांत त्यागी बड़े नेताओं के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों को सीढ़ी बनाकर राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचना चाहता था, लेकिन आज उसकी हालत कटी हुई पतंग जैसी हो गई है। जब उस गालीबाज गुंडे का बुरा वक्त आया तो ना तो कोई नेता उसे बचा पाया और ना ही कोई अफसर। आज की सनसनी में बस इतना ही।
आप रहिएगा होशियार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।